morning students. My name is Manish Kumar Chaubey and my official YouTube channel name is Mathstones. Today I am going to start mathematics of class 12 exercise 7.1 integration. सबसे पहले हम समझेंगे इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होता है। तो चलो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन। आवर टॉपिक इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? तो इंटीग्रेशन होता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is known as the integration. डिफरेंशिएशन का रिवर्स जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेशन बोलते हैं, या एंटी डेरिवेटिव इज नोन एज द इंटीग्रेशन। यह भी डिफिनीशन हो सकता है। देयर आर टू डिफिनीशंस ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड सेकेंड, एंटी डिफरेंशिएशन इज नोन एज द इंटीग्रेशन। अब बेटा हम ये समझेंगे, अब तो डिफिनीशन हम समझ गए, अब ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डिफरेंस कैसे होता है। तो जैसे, और सिंबल क्या होता है इसका? तो देखो, डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d/dx। तो d/dx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है कि अगर x के ही रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे d/dx इंटू साइन x, ये बताता है कि यहां डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? यहां x के रिस्पेक्ट में है, तो यदि ये टर्म x के रिस्पेक्ट में रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे, और यदि ये x के रिस्पेक्ट में नहीं रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे d/dx इंटू a हो जाए, तो ये जो टर्म है x के रिस्पेक्ट में नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो होगा। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो इसी तरह से अब यहां पे हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx with respect to x, fx का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब आइए देखें किस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या होता है, रिलेशन होता है, और कैसे एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए बेटा, एक तरफ हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, ये सब लोग जानते होंगे, और एक तरफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। अब देखो क्या होता है। अब आप पढ़े होंगे बेटा कि d/dx, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? n x का पावर n माइनस 1। d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1/x। d/dx sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? sec x इंटू tan x। d/dx tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। d/dx cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। और d/dx e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e का पावर x। अब जस्ट इसका रिवर्स देखेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है बेटा। अब इसका x का पावर, अब देखो ये जो है ये सिंबल किसका है? इंटीग्रेशन का। तो x का पावर n dx, माने x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? dx का।
तो इसका फार्मूला होता है, इसको आई से इंडिकेट करते हैं, लिख भी सकते हैं आई और नहीं भी लिखते हैं, बस ये इंडिकेट करता है कि इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। तो x का पावर n dx का वैल्यू होता है x का पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म c का हमेशा यूज किया जाता है। तो चलो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा आपका, nx का पावर n माइनस वन। तो अगर डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका भी रिवर्स, माने जब इसका इंटीग्रेशन निकाल दे तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, x का पावर n आना चाहिए। तो निकाल के देखते हैं। तो n x का पावर n माइनस वन dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या आना चाहिए बेटा, x का पावर n, क्योंकि x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, nx का पावर n माइनस वन, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में। तो जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर लेंगे। तो n हमको मतलब है x का पावर n माइनस वन से और इंटू dx। तो फार्मूला x का पावर n dx का क्या होता है इंटीग्रेशन का, x का पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। तो n इसी तरह रहेगा और इसका पावर n प्लस वन, तो इसमें n का वैल्यू n माइनस वन है, तो n प्लस वन और नीचे n माइनस वन प्लस वन। तो हियर वन एंड वन इज कैंसिल, देन वी गेट दैट। और यहां पर जिसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं उसके लिए कांस्टेंट टर्म c का यूज करते हैं। तो यहां वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, imply that nx का पावर n upon n plus c. तो here the integration of nx to the power n minus 1 dx is equal to x का पावर n plus c. तो देखिए बेटा, यहां हम आपको अभी बताएं कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, nx का पावर n माइनस वन होता है। अभी हम प्रूफ भी कर दिए कि nx का पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n प्लस c। तो जस्ट अपोजिट। सेकेंड देखिए, अब यहां से क्या करना है कि सीधे बस आपको फार्मूला याद करते चलना है। कुछ फार्मूले हैं जिसका यूज एक्सरसाइज 7 में होगा सीधे। तो जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। अब यहां आइए, sec x का इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, sec x होगा। अब यहां आइए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर x है, तो फिर sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, tan x प्लस c। अब यहां देखो, cot x का आपका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot x प्लस c। और एक ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालें, किसका निकालें, कोसेक स्क्वायर x dx का, तो देखो अगर इधर माइनस कर दे रहे हैं तो इधर प्लस रहेगा, और इधर सिर्फ कोसेक स्क्वायर x करते हैं तो माइनस इधर लग जाएगा, माइनस कॉट x प्लस क्या होगा, c होगा। अब e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x है, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e का पावर x ही होगा। चलिए बेटा कुछ और देखते हैं, एक दो। अब क्या है क्वेश्चन में, अब कुछ और डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और कुछ जो बचे हुए टॉपिक के साथ क्लियर हो जाएंगे। x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, तो 1 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा आपका x होगा। अब एक और बचता है, ऐसे तो बहुत सारे बचते हैं, d अपॉन dx। अब यहां बच जाए आपका माइनस, या ऐसे लिखे कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो कोसेक x अब माइनस कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कोसेक x प्लस c, कोसेक x प्लस c। और अगर माइनस को हम यहां नहीं लिखते हैं और इसका सिर्फ निकालते हैं कि कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कोसेक x और प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका c हो जाएगा।
तो चलिए बेटा, अब मैं आपको आपके साथ आपका एक्सरसाइज 7.1 को क्या करने जा रहा हूं, स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आप इसको मजे के साथ देखिएगा, बड़ा आसान है बेटा, ये बहुत ही इजी कहते हैं इसको। और इसमें सबसे इजी आपका पड़ता है, डिफरेंशिएशन से भी इजी पड़ेगा ये। और जिसको डिफरेंशिएशन पर पकड़ होगी बेटा, उसके लिए तो और इजी हो जाएगा ये। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, एक मिनट बेटा। एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, मैं इधर साइड में क्वेश्चंस को नोट कर दे रहा हूं। तो एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है। एंटी डेरिवेटिव्स किसका निकालना है, साइन 2x का। सेकेंड क्वेश्चन cos 3x। थर्ड क्वेश्चन e का पावर 2x। फोर्थ क्वेश्चन ax प्लस b का पावर 2। फिफ्थ क्वेश्चन साइन 2x और माइनस 4e का पावर 3x। और ये 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन है। एंटी आपका क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। तो चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या निकालना है बेटा, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, साइन 2x dx का। अब एक चीज देखिए बेटा, हम फार्मूला अभी आपको क्या निकाले, हम किसका इंटीग्रेशन जानते हैं, हम जानते हैं इंटीग्रेशन सिर्फ साइन x का, कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस cos x होता है। क्या होता है आपका, माइनस cos x होता है। हम साइन 2x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, हम किसका इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं। और जानते हैं कि क्या होता है, माइनस cos x प्लस c। तो यहां तो साइन 2x है, तो एक्स्ट्रा क्या है, यहां x है और यहां क्या है, 2x है। तो जो एक्स्ट्रा होगा ना बेटा, उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो यहां लेट कर लेंगे, एक्स्ट्रा इसमें क्या है, 2x है, तो 2x को t कंसीडर कर लेंगे। अब जिसको t कंसीडर करेंगे उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अपने दिमाग में इस बात को रख लीजिएगा, जिसको हम t कंसीडर करेंगे उसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इधर राइट साइड में क्या है बेटा, जिसको कंसीडर किए हैं, किसको कंसीडर किए हैं, 2x को, तो x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट। जिसको कंसीडर करेंगे उसको हमेशा आरएचएस साइड में रखेंगे, और जो आरएचएस में साइड में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू 2x। तो ये आपका हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें 2 तो आ जाएगा बाहर, और d अपॉन डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा बेटा, x। तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और dx इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x। तो यहां पुट कर देंगे, तो dt अपॉन dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से dx का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहां dx है, तो यहां से dx का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो dt अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dx। और इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किए हुए रहेंगे हम। अब क्या करेंगे हम, कि अब फ्रॉम फर्स्ट, अब 1 में क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या है हमारा, साइन इंटीग्रेशन ऑफ, इसको i से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो फर्स्ट क्या है, i इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ध्यान दीजिए, साइन 2x है, तो यहां पे क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, i, इसलिए हम इसको i से भी इंडिकेट कर सकते हैं। i से इंडिकेट करेंगे तो अच्छा होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का भी डिफरेंशिएट निकाला जा सकता है, और y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू कंसीडर करके भी निकाला जा सकता है। तो ठीक इसमें भी इंटीग्रेशन का सिंबल i इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ साइन 2x dx। तो थोड़ा सुंदर लगता है, नहीं रहेगा तो भी निकल जाएगा। तो i इज इक्वल टू, अब यहां साइन और 2x के स्पेस पर हम क्या कंसीडर कर लिए हैं, t, और यहां dx का वैल्यू कितना आ गया है बेटा, dt बाई 2। तो ये आपका हो गया dt बाई 2। अब देखो हमको सिर्फ किससे मतलब है, t से, तो 1 बाई 2 को बाहर कर लेंगे, तो 1 बाई 2 बाहर होगा, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा आपका, साइन t dt। तो i इज इक्वल टू 1 बाई 2, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस
क्या होता है cos t और प्लस c। तो i इज इक्वल टू -1/t और t किसका वैल्यू है आपका, t जो वैल्यू है किसका है, t किसका वैल्यू है, कंसीडर किया हुआ वैल्यू है। तो अब लास्ट में इंटीग्रेशन निकालने के बाद t के स्पेस पर क्या रख देंगे 2x रख देंगे। तो इंटू कास 2x प्लस क्या हो गया c, यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। एक और देखते हैं क्वेश्चन, सेकंड क्लियर ज्यादा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें भी एक्स्ट्रा क्या है, हम तो cos x का इंटीग्रेशन आपको बताए हैं कि cos x का इंटीग्रेशन जो होता है आपका क्या होता है sin x प्लस c होता है। यहां cos 3x एक्स्ट्रा क्या है आपका 3x, तो t किसको कंसीडर कर लेंगे 3x, और जिसको कंसीडर करेंगे उसका क्या निकालते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो यहां से dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt/3, यहां से dt/3 हो जाएगा dx का वैल्यू, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा फ्रॉम 1, और 1 से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, अब देखो यहां cos, अब यहां 3x के स्पेस पर क्या पुट करेंगे t, और इसके dx के स्पेस पर मैंने बताया था कि जिसको t कंसीडर करेंगे उसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, क्योंकि जब t कंसीडर किए हैं बेटा तो ये dx भी किसके फॉर्म, यहां जब t आ गया तो ये dx को भी हम किसके फॉर्म में रखेंगे t के फॉर्म में रखेंगे। तो dx का वैल्यू क्या है dt/3, तो 1/3 को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, तो यहां मिलेगा आपको cos t और क्या मिल जाएगा dt। तो क्या हो जाएगा बेटा i इज इक्वल टू 1/3 और cos t, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा sin t और प्लस c। तो i इज इक्वल टू 1/3 sin, और t के स्पेस पर क्या रख देंगे 3x, ये जो कंसीडर किए हैं 3x प्लस c, इसी का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है i इज इक्वल टू e का पावर क्या है 2x। अब बेटा हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x dx। t किसको कंसीडर करेंगे, हम तो e का पावर x का ना जानते हैं इंटीग्रेशन, और यहां पर क्या है 2x है, तो t किसको कंसीडर कर लेंगे 2x को कंसीडर करेंगे। तो मैंने बताया कि जिसको कंसीडर करेंगे उसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट दैट dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2, तो देन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dt/2, क्योंकि ये 2 आपका नीचे आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं और लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर क्या हो जाएगा, e का पावर आपका हो जाएगा, अब 2x के स्पेस पर क्या लिख देंगे t, और यहां लिख देंगे, और dx के स्पेस पर क्या लिखेंगे बेटा, तो dx के स्पेस पर लिखेंगे बेटा dt/2, क्योंकि जब यहां t हो गया तो यहां dt होना चाहिए। तो i इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर लेंगे, e का पावर t और प्लस इंटू dt। तो e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा 1/2, और e का पावर t का इंटीग्रेशन होगा आपका e का पावर t और प्लस क्या हो जाएगा c, देन i इज इक्वल टू 2, और t के स्पेस पर हम वैल्यू क्या रख देंगे 2x प्लस क्या हो जाएगा c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है i इज इक्वल टू ax प्लस b का पावर क्या है बेटा 2 है, इसका हमको क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या किसको इसमें t कंसीडर करेंगे, हम तो किसका फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx जानते हैं, बट ये तो x का पावर मतलब ax प्लस b का पावर मतलब इनका हम फार्मूला थोड़ी नहीं जानते हैं। तो इसमें t कंसीडर किसको कर लेंगे ax प्लस b को, किसी एक टर्म का कोई एक वेरिएबल रहता बेटा तो हम उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जानते हैं, न कि x प्लस b का जानते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा होगा इस फॉर्म से उसको t कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dt अपॉन dx और ये d अपॉन dx ax प्लस b। अब देखो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा
तो डी अपान डी एक्स इंटू क्या होगा ए एक्स प्लस डी अपान डी एक्स इंटू क्या होगा आपका बी। तो यहां डी टी अपान डी एक्स का वैल्यू होगा, यहां इसका क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स में ए को बाहर कर लेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और यहां एक्स है यहां एक्स नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहां से डी टी अपान डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया बेटा आपका ए हो गया। तो यहां से dx का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, यहां से dx का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे और यहां से dx का वैल्यू क्या होगा, dx का वैल्यू होगा dt बाई ए, dx इज इक्वल टू dt अपान ए। अब आ जाइए फ्रॉम 1, अब आप एक से आइएगा तो एक इक्वेशन फर्स्ट क्या है i इज इक्वल टू, अब ax प्लस बी, और ax प्लस बी को हम क्या कंसीडर कर लिए हैं t, तो t का स्क्वायर और dx के स्पेस पर हम लिखेंगे dt बाई ए। तो a को क्या कर लेंगे बेटा हम बाहर कर लेंगे, तो हमको मिलेगा t स्क्वायर dt, तो i इज इक्वल टू 1 बाई ए, और t स्क्वायर का x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर n अपान n प्लस 1, माने n प्लस 1 मतलब कि t का स्क्वायर t प्लस 1 मीन 2 प्लस 1, जब यहां 2 प्लस 1 करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे 2 प्लस 1, तो ये आपका i इज इक्वल टू 1 बाई ए और t का पावर 3 अपान 3 प्लस क्या होगा c, और फिर t के स्पेस पर हम किसको पुट कर लेंगे बेटा, तो t के स्पेस पर हम पुट कर लेंगे क्या ax प्लस b को। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 1 बाई 3a, और इसके स्पेस पे x प्लस b का पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका c। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे बेटा अब उसको कल देखेंगे।